हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत बार पूछा गया है कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल कैसे होता है। हाउ कैन यू प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका बहुत पोस्टमार्टम हम लोगों ने करा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कंडक्शन करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए एक सर्किट है और इसमें एक कैपेसिटर लगा दी है हमने। क्या लगाई है? कैपेसिटर लगाई हुई है। और इस कैपेसिटर के अलोंग मैं ये एसी सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एसी करंट है। और ये करंट यहाँ ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। मेरे प्यारे बच्चे, हमें ये प्रूफ करना है कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो बताया था कि बीच में कैपेसिटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, बाहर कंडक्शन करंट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो इसका आंसर करोगे तो इसको प्रूव करोगे तो ओके, तो वो कैसे करोगे वो चीज समझना है तुमको। देखो यहां पर हम जानते हैं कंडक्शन करंट क्या होता है, आईसी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टू, वी नो। ओके, अब देखो अगेन अगर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू, अभी डिराइव किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, 5e अपॉन डी क्यू, सॉरी डी टी नहीं। और 5e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, नहीं एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q एप्सिलॉन नॉट A इनटू A। ठीक है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई की वैल्यू लिखें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी। और ये आई डी इक्वल टू जो होगा ना एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होगा, कंडक्शन करंट के। तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं, हेंस आई डी इक्वल टू आई सी। मतलब ये प्रूव हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होता है, कंडक्शन करंट के। अब मान लो यदि तुम कहो कि जैसे हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो पढ़े थे इसे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आईसी प्लस आईडी होता है। तो यहां पर हम आईसी इक्वल टू आईडी है तो 2ID लिख दे या 2IC लिख दे। तो हम 2IC नहीं लिख सकते प्यारे बच्चे, जहां पर ये 2IC या आईडी नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ ये इक्वल होता है, ऐसा नहीं लिख सकते। बिकॉज जहां पर कंडक्शन करंट होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब एक पॉइंट पर एक ही करंट एग्जिस्ट करता है। अगर कंडक्शन करंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो नहीं होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है वहां पर कंडक्शन करंट नहीं जीरो होगा। यही चीज आता है। क्या हम इतनी बातें समझ में आ रही है? प्रूव क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? ठीक है, तो ये चीज है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब नेक्स्ट जो है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट टॉपिक उस पर करेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट जो टॉपिक है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग अलोंग। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखते हैं इसको, नहीं, एंड मैग्नेटिक फील्ड B are oscillating along y and z axis के along oscillate कर रहे हैं। then electromagnetic wave EMW will propagate along
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट करेगा। अब देखो जैसे मान लो सपोज करो ये अगर मान लो एक्स ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इस तरह से जेड एक्सिस है, और ये जो है ना वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश है, मान लीजिए जेड एक्सिस को हमने ऐसे डिनोट किया हुआ है, ये वाई है, ओके, और ये जेड इस तरह से, ओके, जेड डैश कर लो ऐसे ऊपर वाले को इस तरह से। अब देखो जब वाई एक्सिस के अलोंग ऑक्सीलेट करेगा ना तो इसका तो हम ऐसे करेंगे, ये इस तरह से, अगर वाई एक्सिस के अलोंग ऑक्सीलेट कर रहा है, प्रोपगेशन किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखो ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा, क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? ये जो है ना ये इस तरह से होगा, ये ऐसे। अब देखो ये अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग ऑक्सीडेशन, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ओके। अब इसको वाई एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑक्सीलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इधर इस तरह से होगा, ये इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन जो होगा वो इस तरह से होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा कारीगरी करने लग गया। देखो इधर, अब ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्यारे बच्चे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट किधर हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ऑक्सीलेट कर रहा है किधर, जेड एक्सिस के अलोंग। तो देन एक्सप्रेशन ऑफ, या मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? देखो इधर E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये जो जाएगा वो जे कैप के अलोंग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अब इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, ई साइन के 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस ये जो होगा 2 पाई एफ इंटू टी, क्या होगा, इतना आ जाएगा, और ई नॉट साइन 2 पाई जो है इस चीज को तुम ऐसे ही रहने दो, तो अगर ब्रैकेट में लाना चाहते हो तो लिख सकते हो तुम 2 पाई, ओके, एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एफ को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टी, इतना इनटू जे कैप। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये ई होगा। अब ई हमें समझ में आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब फिर से लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो इधर समझो, B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये जो है ना ये किसके अलोंग है, ये तो जेड एक्सिस के अलोंग था, ये वाई एक्सिस के अलोंग था, ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये बी नॉट है साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, बात वही है, ये के क्या है बताओ मुझे, ये के प्रोपेगेशन कांस्टेंट है 2 पाई एफ इंटू टी, और ये बी नॉट साइन ये 2 पाई, ओके, ये एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन कैपिटल टी अपॉन टी, ओके, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये इसको तुम अगर लिखोगे तो यहां बात लिखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जे कैप है, मतलब ई एक्स एंड ई वाई जो होगा इसका ऑक्सीलेशन 0 होगा। सिमिलरली द oscillation of मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन होगा, फील्ड बी, देखो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है के कैप के अलोंग है, तो ये क्या होगा, एक्स यहां पर
ऑक्सीडेशन y के अलॉन्ग ही कर रहा है तो z हो जाएगा b। अब ये मूव किसके अलॉन्ग कर रहा है, अब मतलब ऑक्सीडेट किसके अलॉन्ग कर रहा है, z एक्सिस के अलॉन्ग, तो y जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ रही है इतनी बातें। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस का, मैथमेटिकल इक्वेशंस का। अच्छा हाँ, कुछ बातें ये लिख लो, यहाँ k जो है ना 2π/λ, दिस इज व्हाट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट k है ये। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, तो ये फ्रीक्वेंसी है f, तो f इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/t। ये टाइम पीरियड, ये तुमको पहले से पता होगा कि रिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में कितना होता है। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमें ना नोट देके कुछ बातें लिखनी है। नोट देखो, होता क्या है, E/b की जो वैल्यू होती है वो होती है v के इक्वल। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम, और इसी को हम लिखना है हमें E0/v0 इक्वल टू c। अब ये जो चीज है ये मीडियम में है स्पीड, और ये जनरल वैल्यू है, लेकिन ये पीक वैल्यू है, और ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो यहां पर जब हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। प्यारे बच्चे समझ में आ रही है या नहीं बात है। अब ये इसमें जो हम लिखेंगे E0/v0 की जो वैल्यू लिखेंगे, c जो होता है वो क्या होता है बताओ मुझे। c का हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, c इक्वल टू 1/√ε0/μ0। ठीक है, ये कहाँ किया था डेरिवेशन, चैप्टर नंबर 4 में, कि c के साथ इस तरह से रिलेशन होता है, तो तुम इसको लिखोगे √μ0ε0। समझ में आ रही इतनी बातें। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको इस साइड तो रफ कर देते हैं, ये तो नोट चलेगा अभी कंटिन्यू, इसको रफ करके फिर करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इक्वेशन हमने कहां से लाया है, तो ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, साउंड जब हम पढ़ते हैं तो वहां यही चीज पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये समझ में आ गई होगी इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए इसको रफ कीजिए प्यारे बच्चों। अब ये जो जैसे E0/v0 है ना, तो E0/v0 को आगे प्रोसीड करो। ये इसकी जो वैल्यू रखोगे इसके अंदर, तो क्या रखोगे वैल्यू बताओ मुझे। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4π × 10⁻⁻7। ठीक है, ये तुम जानता है इसका μ0 का वैल्यू, और ये ε0 का 8.85 × 10⁻⁻12। इन सब की जब वैल्यू तुम मैनिपुलेट करोगे या निकालोगे तो ये आएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज बताता है कि E0 जो है ग्रेटर देन है V0। मतलब कहने का इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक वेव जो है मैग्नेटिक वेव से ओवरकम करता है, ओवर पावर करता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, प्यारे बच्चों इस बात से पता चलता है कि अभी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो इस बात से पता चलता है जो भी ऑप्टिकल फिना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। इन ऑप्टिकल फेनोमेना, the contribution of electric field is maximum. maximum. अब ना इससे आगे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हें ठंडी बहुत लग रही है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैंने इसको बनाया है। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अपन नए न्यूमेरिकल के साथ, क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।